नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव जो हुए इसमें 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने खूब दम मचाया। पवन सिंह, हिना साहब और पप्पू यादव। अभी तक के खबरों के मुताबिक यही चल रहे थे इन तीनों के उधम को लेकर कि काराकाट में पवन सिंह दूसरे स्थान पर पहुंच गए, तो वहीं पर सिवान में हिना साहब दूसरे स्थान पर पहुंच गए और पूर्णिया से पप्पू यादव निकल गए। यानी कि तीनों जगह पर मुख्य योद्धा जो थे ये 3 निर्दलीय कैंडिडेट ही थे। 2 कैंडिडेट काफ़ी करीब पहुंचकर हारे, जबकि तीसरा कैंडिडेट जीतने में सफल रहा। लेकिन अब एक बड़ा फैक्टर निकल कर आया है। आप सभी को पता है भारतीय जनता पार्टी ने भी समीक्षा बैठक की है और राजद ने भी समीक्षा बैठक की है। और इन दोनों समीक्षा बैठकों को अगर देखेंगे तो इन 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने न सिर्फ अपने अपने सीट बल्कि तकरीबन 10 लोकसभा सीटों पर अपना असर डाला और 10 लोकसभा सीटों के जो गणित थे उसको बदल कर रख दिया। सबसे पहले बात करेंगे हिना साहब की। हिना साहब सिवान से चुनावी मैदान में थी, राजद से नाराजगी थी। हिना साहब वहां पर दूसरे नंबर पर चुनावी मैदान में उतरी, निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। दूसरे लोकसभा सीट की बात करें जहां पर हिना साहब का असर दिखा वो सारण में मुस्लिम वोट बैंक राजद से खिसक गया क्योंकि हिना साहब राजद से नाराज थी। दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं। पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। पूर्णिया में राजद को हारना पड़ा क्योंकि पप्पू यादव जीते वहां से। तो वहीं अररिया में पप्पू यादव के निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर उतरना पड़ा। इसको लेकर जो यादव थे वो नाराज थे और वहां से यादव वोट बैंक जो था वो पप्पू यादव से खिसक गया। तो ये 4 लोकसभा सीट, 2 कैंडिडेट और तीसरा जो कैंडिडेट है वो पवन सिंह। पवन सिंह चुनाव भले ही कम अंतर से हार गए लेकिन बीजेपी के नाक को चने चबा दिया। आप सभी को मैं बता दूं कि पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, आरा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताए थे, बीजेपी ज्वाइन भी किया, लेकिन अचानक से पार्टी का फैसला आता है कि पवन सिंह आसनसोल से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पवन सिंह को वो सीट पसंद नहीं आती, उनको अपने क्षेत्र में काम करना था। पवन सिंह ने पार्टी को मैसेज किया कि मैं व्यक्तिगत कारणों से चुनाव नहीं लड़ सकता और टिकट लौटा दिया। पवन सिंह के टिकट लौटाने के बाद वहां पर एक नया कैंडिडेट बीजेपी को उतारना पड़ा और पवन सिंह ने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर काराकाट से ताल ठोक दिया। काराकाट से एनडीए के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में थे। सीधी भिड़ंत जो थी वो पवन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा की हुई और इन दोनों के भिड़ंत का फायदा उठा ले गए राजा राम सिंह काराकाट से चुनाव जीत गए। पवन सिंह चुनाव हार गए, लेकिन पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो वहां लड़ाई हुई इसमें गोलबंदी हुई। कुशवाहा वोट बैंक उपेंद्र कुशवाहा के साथ चला गया तो राजपूत वोट बैंक पवन सिंह के साथ खिसक गया और राजपूत वोट बैंक पवन सिंह के साथ खिसक जाने के कारण 6 सीटों पर बीजेपी या फिर ये कहें कि एनडीए गठबंधन को बुरी तरीके से हार मिली। 6 सीट कौन कौन है पवन सिंह के असर वाले, उनकी बात करें तो सबसे पहले काराकाट से खुद पवन सिंह चुनावी मैदान में थे। बक्सर से राजद को जीत मिली है। बक्सर से औरंगाबाद से राजद को जीत मिल गई, जहानाबाद से राजद को जीत मिल गई, आरा से भाकपा माले जीत गए और सासाराम से राजद। यानी कि ये 6 सीट हैं जहां पर पवन सिंह की नाराजगी बीजेपी को ले डूबी। मैं आपको बताऊं कि पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी को 39 सीटें मिली थी 40 में से, और इस बार 40 के 40 सीटों पे जीत का दावा ठोक रही बीजेपी को 440 वोल्ट का झटका पवन सिंह के नाम पर लग गया है। पवन सिंह को नजरअंदाज करना बीजेपी को इतना भारी पड़ा कि तकरीबन 6 सीटों पर एनडीए को मात खाना पड़ गया। वैसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एचडी न्यूज के साथ। धन्यवाद।